गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं तारिक जाफ़र और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूएई से कतर के रोड ट्रिप के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए कारआमद होगी जो यूएई में रहते हैं और बाय रोड कतर का विज़िट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई से कतर की कैपिटल दोहा सिटी तक का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 800 किलोमीटर है। सबसे पहले तो ये कि आपके पास सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री का वीज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री वीज़ा नहीं है तो फिर आप बाय रोड यूएई से कतर नहीं जा सकते, क्योंकि यूएई का कोई बॉर्डर डायरेक्टली कतर से कनेक्टेड नहीं है। आपको सऊदी अरब क्रॉस करना पड़ता है। सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री वीज़ा बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं तो विद इन 2 to 3 आवर्स आप वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अराउंड 450 दिरहम्स है एक पासपोर्ट की। अच्छा, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहले आप यानी कि अगर डिस्टेंस आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से देखेंगे तो मैंने बता चुका हूँ कि वो 800 किलोमीटर तक है। लेकिन आप कहीं से भी जा रहे हैं रासुल खैमा से या शारजा से या अजमान से, कहीं से भी आपको अबू धाबी में तो एंटर होना ही पड़ेगा। अगर आप अलैन से आ रहे हैं तो भी आपको अबू धाबी से एंटर होकर E11 पकड़ना पड़ेगा। तो E11 जो लोग नॉर्मली दुबई शारजा से जाते हैं वो शेख ज़ायद रोड से जब अबू धाबी एंटर होते हैं, अबू धाबी रीजन में एंटर होते हैं, शाहमा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हाईवे पे आगे जाके जब शाहमा स्टार्ट होता है तो आपको सऊदी अरब का एक ट्रैक नज़र आएगा। आपको वो ट्रैक लेना है, वो E11 का ही ट्रैक है वो। बस उस रोड पे आपने सीधा जाना है। अबू धाबी से यूएई सऊदी अरब का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर है। उस बॉर्डर पे जो यूएई का एरिया है वो सिला के नाम से है और जो सऊदी अरब का है वो अल बतहा के नाम से है। तो सिला बॉर्डर पे पहुंचने से पहले आपको पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, लेकिन जो आखिरी पेट्रोल पंप आएगा सिला बॉर्डर से वो 75 किलोमीटर पहले आएगा, और उससे पहले जो पेट्रोल पंप आएगा वो सिला बॉर्डर से 175 किलोमीटर के फासले पर होगा। तो अगर आपकी गाड़ी में हाफ टैंक है और आप सेकंड लास्ट वाले पेट्रोल पंप पर हैं और आप ये समझते हैं कि आपकी गाड़ी जो 175 किलोमीटर तक जाएगी, तो आपको पेट्रोल भराने की जरूरत नहीं। अदरवाइज बथा बॉर्डर पे भी पेट्रोल पंप है, वहाँ से भी भरा सकते हैं। अदरवाइज आप यूएई से भरा लें, पेट्रोल फुल कर लें। तो जब आप बॉर्डर पे यूएई बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो एग्ज़िट लेंगे तो वहाँ पे 30 दिरहम पर पासपोर्ट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप बथा में जब जाएंगे, सऊदी अरब के बॉर्डर पे एंटर होंगे, तो वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपके पहले पासपोर्ट की वैलिडिटी देखेगा। आपका पासपोर्ट जो है मिनिमम 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए और आपका यूएई का वीज़ा मिनिमम 3 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। फिर वो आपका सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री वीज़ा देखेगा। फिर वो आपको आगे जाने देगा कार की चेकिंग के लिए। वहाँ पे आपकी गाड़ी भी चेक होगी, आपकी गाड़ी का लगेज जो है वो भी चेक होगा। फिर वो आपसे सऊदी अरब में कार इंश्योरेंस का पूछेगा। अगर आपके पास जीसीसी इंश्योरेंस है तो आपको कार इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपको वहाँ पे कार इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। अगर आप उसको बोल देंगे कि आप सीधा कतर जा रहे हैं और आपका सऊदी अरब में इनसाइड जाने का कोई इरादा नहीं, तो हो सकता है वो आपको उसके बगैर ही अलाउ कर दे। जब सऊदी अरब के बथा बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो आपको पहले पेट्रोल पंप मिलेगा, वहाँ से आप फ्यूल टैंक अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा लें, ताकि वहाँ पे सऊदी अरब में और कतर में जो है पेट्रोल की प्राइस यूएई से कम है, तो आपको उसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। हाईवे का ख्याल रखिएगा। जो सऊदी अरब का बथा बॉर्डर है वहाँ से कतर का जो बॉर्डर है, जो सलवा के नाम से कहलाता है, वो स्ट्रीट लाइट्स के बगैर है। अगर आप रात में जा रहे हो तो कंप्लीट डार्क मिलेगा, तो केयरफुल होकर चलाइए। आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप 120-130 की स्पीड से दिन में तो भगा सकते हैं, लेकिन रात में आप हो सकता है 120-110 से ज़्यादा ना चलाएं, इसलिए कि रोड बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। और असल चीज़ ये कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं तो कम्प्लीटली डार्क मिलेगा आपको फ्रंट की तरफ। और अगर आपकी बैक साइड पे पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी रोशनी में थोड़ा बेहतर रहेगा, या आगे कोई गाड़ी जा रही है तो आपको थोड़ा सा बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ वो कंप्लीट डार्क है। दिन में कोई मसला नहीं है, 2 ट्रैक जाने के हैं, 2 ट्रैक आने के हैं, और बीच में दोनों ट्रैक के दरमियान एक गैप है, तो ऐसा डेंजरस ट्रैक दिन में नहीं है। जब आप रात में ट्रैवल करेंगे और सलवा में एंटर होंगे, सलवा सऊदी अरब का एरिया, वहाँ पे जब थोड़ा सा एंटर होंगे तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्क हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। फिर वहाँ पे जब आप बॉर्डर पे जाएंगे तो आपके दोबारा से आपका पासपोर्ट और वीज़ा चेक करेंगे। कार की इंश्योरेंस वो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो चेक कर चुके होंगे कि आपकी गाड़ी कितनी देर पहले बॉर्डर क्रॉस किया यूएई से। वो देख लेंगे कि 1.5-2 घंटे पहले आया तो वो समझ जाएंगे डायरेक्ट वहीं से आ रहा है, तो आपसे कार इंश्योरेंस के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब का सिस्टम ऑनलाइन चल रहा है। यूएई का, कतर का, सऊदी अरब का आपस में लिंक है, तो वहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इस गाड़ी ने इंश्योरेंस ली है किसने नहीं ली है।
तो फिर वो आपको अलाउ कर देगा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। फिर आप कतर के बॉर्डर में एंटर होंगे तो वो प्रॉपर आपको लगेगा, रात में तो खास तौर से बहुत अच्छा लगेगा। फुल कंप्लीट लाइट्स है, प्रॉपर बिल्डिंग बनी हुई है, सब कुछ है, पार्क भी है, मस्जिद भी है, बहुत अच्छा बना हुआ है। कतर में जब एंटर होंगे तो वहाँ पे आपको इमिग्रेशन ऑफिसर जो है ना आपसे होटल की बुकिंग का पूछेगा। एक बात का ख्याल रखिए कि कोविड-19 के दिनों में डिस्कवर कतर से होटल बुक करना ज़रूरी था, और कम से कम 2 नाइट्स के लिए बुक करना ज़रूरी था। लेकिन उसके बाद ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एम्फेसाइज करते हैं कि आप डिस्कवर कतर से बुकिंग कराएं। अगर आपने डिस्कवर कतर से होटल की बुकिंग की है तो, और 2 नाइट्स की है, तो आपको वीज़ा वो उसी वक्त फ़ौरन दे देते हैं। और एक बात ध्यान में रखें, जितने दिन की आप होटल बुकिंग उनको दिखाएंगे उससे 1 दिन एक्स्ट्रा की वो आपको वीज़ा देते हैं। अगर आपने 5 दिन की होटल बुकिंग दिखाई है, 5 नाइट्स की दिखाई है, यानी 15 तारीख से लेकर आपने 20 तारीख तक अगर होटल की बुकिंग दिखाई है, तो वो आपको 15 से लेकर 21 तारीख तक का वीज़ा देंगे। बहरहाल अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और आपने होटल बुकिंग अदर देन डिस्कवर कतर से की हुई है, तो उसकी हार्ड कॉपी या उसका कोई एविडेंस आपके पास मौजूद है, तो आप ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो कंसिडर कर सकता है। अदरवाइज वहाँ कतर के बॉर्डर पे वाईफाई अवेलेबल होता है, वहाँ से रहकर भी डिस्कवर कतर से होटल की बुकिंग करा सकते हैं। जब होटल की बुकिंग हो जाएगी वो आपको वीज़ा दे देगा। वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से हैं तो वीज़े की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, हो सकता है उनसे भी वीज़ा फ़ीस ना हो। बहरहाल वीज़ा फ़ीस होने के बाद आपको जब वीज़ा मिल गया, फिर आप वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के बॉर्डर गाड़ी की चेकिंग वाली लाइन में जाएंगे। वहाँ से आपको कतर की कार इंश्योरेंस आपको लाजमी लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास जीसीबी इंश्योरेंस है तो नहीं लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको लेना पड़ेगा, इसलिए कि आपका स्टे कतर में ज़्यादा है। तो वो 140 कतरी रियाल का इंश्योरेंस है। फिर आप कतर में जब एंटर होंगे तो कतर का जो बॉर्डर पे जो कतर के एरिया का नाम है वो है बू समरा। वहाँ से जो रोड जाता है जो दोहा तक सीधा जाएगा उसका नाम है सलवा रोड, और वो बहुत अच्छा रोड है, जैसे यूएई के हाईवे होते हैं कंप्लीट स्ट्रीट लाइट्स की तरह। तो रात में भी उसमें आप आराम से बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, जो बू समरा यानी कतर का जो एरिया है जहाँ पे आप बॉर्डर चेकिंग वगैरह करेंगे, वहाँ पर जो है आपको जो पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ अगर टैंक फुल करा लें तो अच्छा है, इसलिए कि बिटवीन बॉर्डर अबू समरा टू दोहा कोई पेट्रोल पंप, एक पेट्रोल पंप है सिर्फ, अदरवाइज कोई पेट्रोल पंप नहीं है नज़र आता। तो बेहतर है कि आप फ्यूल वहीं पे फिल करा लें। बहरहाल वो ज़्यादा रास्ता नहीं, वो डिस्टेंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर्स का है। बू समरा से यानी कि कतर के बॉर्डर से जब कतर में एंटर हो जाएंगे तो वहाँ से दोहा तक का 100 किलोमीटर का रास्ता है। 100 किलोमीटर बाद आप कतर सिटी के अंदर एंटर हो जाएंगे। कतर दोहा सिटी में एंटर हो जाएंगे। दोहा सिटी कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है। अगर आप दोहा के सिटी के सेंटर में हैं तो दोहा सिटी के चारों तरफ जाने के लिए आपको मैक्सिमम 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। वहाँ पर एक जवान स्ट्रीट है जो तकरीबन सेंटर में आती है, वहाँ पे आप कोई सा भी होटल ले लें तो आपको दोहा में रह के कहीं भी जाना है, दोहा का एयरपोर्ट देखना है, दोहा के बीचेस देखने हैं, या कोई पार्क देखने हैं, या कोई वर्ल्ड कप के स्टेडियम्स देखने हैं, तो आपको अराउंड 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी चारों तरफ। कतर दिन में गर्मी बहुत होती है, सिर्फ गाड़ी में बैठ के घूम लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ अगर सर्दी में आप जा रहे हैं तो दिन में भी आपको अच्छा लगेगा। कतर में पार्क्स बहुत अच्छे बने हैं, फैमिली के पार्क बहुत बड़े बड़े बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। और एक मज़े की बात यह है, कतर में कहीं भी यानी कि दोहा में या कतर में कहीं भी फ्री पार्किंग है हर जगह, सिवाय चंद मॉल्स के। कुछ मॉल्स में 3 रियाल पर आवर के हिसाब से पार्किंग है, बाकी सब जगह भी जो है पार्किंग फ्री है। अलबत्ता यूएई में कतर में जो है वाईफाई फ्री नहीं है, वाईफाई जो है अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास कतर की सिम है तो फिर आपको वाईफाई मिल जाएगा, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा इंटरनेट का। एनीवेज, जब आप कतर जाएं तो कतर में कम से कम आप 4 नाइट्स का रखें, ताकि आपको जो ट्रैवलिंग की थकान है उससे बचने के बाद भी आपको 3 दिन मिल जाएं और फिर आप 5वें दिन निकल जाएं। तो 3 दिन बहुत हैं कतर में घूमने के लिए, 4 दिन भी बहुत अच्छे हैं कतर में घूमने के लिए। उसके बाद जब आप वापस जा रहे होंगे कतर से यूएई के लिए, तो जब आप बू समरा के एरिया में जब कतर का बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी अरब के सलवा बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको गाड़ी के इंश्योरेंस का फिर पूछेगा वो, क्योंकि उसने देख लिया वीज़ा तो है आपके पास सऊदी अरब का मल्टीपल नेशनल, फिर वो आपसे पूछे मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो वो आपसे गाड़ी इंश्योरेंस का पूछेगा, और वो पूछेगा आप कहाँ जा रहे हैं, आप उसे बोल देंगे यूएई जा रहे हैं। तो वही बात है कि आपको सऊदी अरब में नहीं जाना है तो फिर वो आपको अलाउ कर देगा डायरेक्ट जाने के लिए। अदरवाइज अगर आपने सऊदी कार इंश्योरेंस लेना है तो 120 रियाल की है और वो ऑनलाइन मिल जाती है। बहरहाल फिर आप वहाँ से वापस उसी रास्ते से आप सलवा रोड जो आपने कतर से पकड़ी, सलवा रोड सलवा बॉर्डर तक पहुँचे, फिर वहाँ से उसी रोड पे
से होते हुए आप जो है बथा के बॉर्डर तक आ जाएंगे। वो बथा का बॉर्डर जो है वही 100-120 किलोमीटर के दरमियान है। उसमें बीच में जब आप सलवा का बॉर्डर जब आप एंटर हो जाएंगे सऊदी अरब में और वहाँ से बथा के लिए निकलेंगे तो आपको एक राउंड अबाउट के साथ लेफ्ट जाना होगा। उस राउंड अबाउट के साथ लेफ्ट ले जाएंगे तो राइट साइड पर आपको एक सुपर मार्केट नजर आएगी। वो एक वाहिद सुपर मार्केट है जो वहाँ पर है, जहाँ पे आपको जमजम भी मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद फिर आपको बथा बॉर्डर तक कोई मार्केट नजर नहीं आएगी। आज तक की तारीख में तो कोई मार्केट नहीं है। अगर 1 साल बाद हो सकता है वहाँ पे कुछ मार्केट बन जाए। तो बहरहाल वहाँ से आप ट्रैवल करें, जाएं सीधा, और फिर आपका सफ़र वहाँ पे अख्ताम को पहुँचेगा। साइट सीन्स दिन में अगर घूमेंगे तो आपको वही नज़र आएगा। तो बहरहाल इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे कुछ शेयर करना था वो मैंने कर ली। बस इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास सऊदी अरब का मल्टीपल एंट्री का वीज़ा होना चाहिए, और आपके पास जो है डिस्कवर कतर से अगर कम से कम 2 नाइट्स की बुकिंग हो तो आपको वो फेस नहीं करना पड़ेगा कतर पे वीज़ा हासिल करने के लिए बुकिंग के वक्त। एनीवेज, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।